नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दानापुर से यह खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि कुछ हथियार से लैस अपराधी एक दवा व्यवसायी के घर घुस गए और यहां पर तांडव मचाया है। बीती रात अपराधियों का जमकर तांडव देखने को मिला है। देखिए, बताया जा रहा है कि एक दवा व्यवसायी के घर रात करीब 4:30 बजे अपराधी घुस गए और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। ये घटना बिहटा थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित केसरी दवा एजेंसी के मालिक के घर की है और इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि ऐसे अपराधी दबे पांव गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि भागते वक्त एक अपराधी गिरा और करीब 1 घंटे तक अपराधियों ने तांडव मचाया। इस दौरान घर में रखे लाखों रुपए के गहने, कैश और कीमती सामान लूट करके अपराधी फरार हो गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपराधी बहुत ही धीमे धीमे दबे पांव घुसते हैं। चेहरे पर नकाब, चेहरा पूरा ढका हुआ। ये सभी जो अपराधी यहां पर अंदर घुसे हैं, सभी के चेहरे जो है ढके हुए हैं। इस दरमियान एक अपराधी, एक चोर जो है वो गिर भी जाता है। देखिए कैसे यहां पर ये सारे अपराधी अंदर घुसे हैं धीरे धीरे और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। घर के लोगों ने जब इसका विरोध किया है तो उनके साथ मारपीट भी हुई है। बिहटा थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित केसरी दवा एजेंसी के मालिक के घर की ये घटना है। ये 3 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तो पहली सीसीटीवी कैमरे में जब अपराधी कैद हुए उसकी ये तस्वीर, और अपराधियों के जो सामान छूट गए, जो नहीं ले जा पाए, उसकी यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। विरोध करने पर मारपीट हुई घर के लोगों के साथ। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से घूंसे मारे गए हैं, उसकी तस्वीर। ये जख्म के निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं चेहरे पर। बताया जा रहा है कि जब घर के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई, उनको घायल कर दिया गया। मतलब वो हाथ में कुछ लगता है ले था कुछ, उसी से लगता है मारा। पैर में भी चोट लगा था उसके। पकड़ने की कोशिश पकड़ने की कोशिश की। सब गहना हो, माँ के जितना जेवर था सब, अलमारी के पैसा माँ के 1 लाख रुपये होगा वो सब निकाल लिया पैसा। माँ का जितना जेवर था, पहने में पर्स, चांदी का बहुत सा सामान, माँ अलमारी के, माँ का अलमारी समूचा कुछ भी नहीं बचा और कोई लोहा की अलमारी बच गया। चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी घर में। परिजन के जग जाने के कारण, जग जाने पर चोरों को एक चोर को पकड़ा गया और पकड़ने पर चोरों द्वारा उन लोगों को मारपीट करके भाग गया। चोरी के सामान का कितना को चोरी हुआ है इसका अभी स्पष्ट आकलन नहीं हुआ है। लिफ्ट किया जा रहा है, देख करके कुछ फिजिकल है, फिलहाल है, और भी सामान जो है उसको किया जा रहा है। कैसे चोर भागे? चोर का भागने का दिशा मतलब कूद करके छत से कूद कर भागने का है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, एक दवा व्यवसायी के घर यहाँ पर कुछ चोर घुसते हैं, चोरी तो करते ही हैं, साथ ही मारपीट भी करते हैं घर वालों के साथ में। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, पुलिस सीसीटीवी में पहचान कर रही है, जो लुटेरे हैं उनकी पहचान कर रही है और उनकी पहचान करने में कई एक जगह सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई खास जो है उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस कह रही है कि पहचान हो गई है, उन्हें हम ढूंढ लेंगे। लेकिन बात करें अगर जो है बिहटा की, तो ये बिहटा में लूट की घटना जिस तरह से हुई है, चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन जब मकान मालिक जो है जाग गया और उसमें जो है जागने के बाद लूटपाट शुरू किया। उसके बाद जब विरोध किया गया तो उसमें जो है मकान मालिक जो राजीव हैं, जो एजेंसी के मालिक भी हैं, उसी में घर में ही चलाते हैं, दवा की एजेंसी है, तो उनके साथ मारपीट भी किया गया। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो है कुंदे से मारा गया है, यानी कि बंदूक का जो पिछला भाग होता है उससे मारा गया है। जो हथियार लेकर के आए थे चोर, वो उनसे मारा गया है और उसी से वो घायल हुए हैं। तो फिलहाल जो है इस मामले में बिहटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लुटेरे आखिर कब तक पकड़े जाते हैं। फिलहाल जो है अभी ट्रेस करने में पुलिस जुटी हुई है। जी ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं नवादा की। बताया जा रहा है कि पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है।
दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ मोबाइल पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे काफी कुछ खुलासा होने की संभावना है। देखिए, नवादा में खनन टीम और पुलिस पर फायरिंग हुई थी और इस मामले में हिस्सा पुलिस को सफलता मिली है। स्वाट टीम और गया पुलिस के सहयोग से की गई छापेमारी में पुलिस ने नामजद अभियुक्तों के घर से 6 मोबाइल फोन और एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस का यह मानना है कि इससे अवैध बालू कारोबार से जुड़े बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है। कार्रवाई के दौरान एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। तो देखिए, छापेमारी में एक बाइक भी जब्त की गई है। खनन टीम जब लतावर गांव के पास पहुंचती है तो उनके द्वारा पाया जाता है कि 3 ट्रैक्टर जो है बालू का अवैध खनन कर रहे हैं और खनन टीम को देख करके वो तीनों ट्रैक्टर जो है बालू को अनलोड करके भागने का प्रयास करते हैं। खनन टीम के द्वारा जो है तीनों ट्रैक्टर को पीछा करके जब्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन एक अभियुक्त है जिनका नाम राम गोपाल है, ये अतरी थाना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो है खनन टीम पर फायरिंग किया जाता है और फायरिंग करके ये जो है ट्रैक्टर को अपने साथ भगा ले जाने में सफल होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल, खनन टीम और पुलिस पर जो फायरिंग हुई थी इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। जो फोन जब्त किए गए हैं, अभी तक उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जी देखिए, जो पुलिस ने जो उसके आरोपी के घर से जो मोबाइल फोन जो बरामद किए हैं, जिसमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि इन बालू माफियाओं के द्वारा एक सिंडिकेट तैयार किया गया है और इसी सिंडिकेट के तहत सभी लोग जो है वो नवादा और गया जी जिला के इसमें कुछ लोग शामिल हैं और वही लोग आकर जो है इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जाकर बालू खनन का अवैध रूप से काम करते हैं। और कुछ दिन पूर्व ही जब लतावर गांव से अवैध बालू का उत्खनन हो रहा था तो युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया था और वही बालू माफिया जो उसके साथ मारपीट किए थे और मारपीट की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस और खनन विभाग वहां पहुंची और उस पर फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस कार्रवाई में नवादा पुलिस और गया जी पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में आरोपी के घर में छापेमारी की गई, जिसमें 6 मोबाइल फोन, ट्रैक्टर और बाइक बरामद किए, जिसमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि सभी लोग जो है एक प्रॉपर एक सिंडिकेट बना रखे हैं और सभी जो है अवैध बालू खनन के काम में संलिप्त है। पुलिस जो है उन सभी मोबाइल फोन को जब्त कर नवादा ले आई है और इसमें जैसे जैसे लोगों के नाम आते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि कुछ लोगों के अभी पहचान कंफर्म हो गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है। और अनिल, अवैध बालू ढुलाई को रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ स्टेप्स उठा रही है? देखिए, पुलिस का तो यही कहना है कि इलाकों में लगातार छापेमारी होती है, मगर रात के अंधेरे में जो है ये काम जो है वो काफी जोर पकड़ता है, क्योंकि माफिया जो है इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कभी कभी पुलिस के सामने कि वो जगह और इलाका बदल कर वो लोग जो है सो खनन का काम करते हैं और वो पूरी तरह से एक सिंडिकेट बनाकर इसे काम करते हैं। अगर एक इलाके में अगर सख्ती बरती जाती है तो वो दूसरे इलाके मूव कर जाते हैं, तो इस तरह से उनका कार्य जो है वो बदस्तूर जारी रहता है। हालांकि बीच बीच में कार्रवाई में ट्रैक्टर, जेसीबी और लोगों की भी धरपकड़ होता है, मगर इनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि यह कार्य जो है वो लगातार जारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अनिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में कुछ छात्राएं बीमार पड़ गईं। बताया जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राएं प्रार्थना के दौरान उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। 27 छात्राओं की तबीयत खराब होने की खबर मिल रही है। 25 छात्राओं की हालत जो है बेहद ही अब सामान्य बताई जा रही है, लेकिन 2 छात्राओं पर डॉक्टरों की विशेष नजर है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर अस्पताल पहुंचे एसडी और एसडीपीओ। भीषण गर्मी के कारण बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत बिगड़ी है। शनिवार देर शाम कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राएं बेहोश हो गई। प्रार्थना के दौरान छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है नवादा से। बताया जा रहा है ऑन ड्यूटी डॉक्टर से यहां पर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान ये घटना घटी है। मौके पर पहुंचे अस्पताल उपाधीक्षक और नगर थाना अध्यक्ष। मारपीट करने वाले को हिरासत में लिया गया है। नवादा का ये मामला है। ऑन ड्यूटी सदर अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान ये घटना घटी है। मौके पर पहुंचे अस्पताल उपाधीक्षक और नगर थाना अध्यक्ष और जो मारपीट कर रहे थे डॉक्टर के साथ, हिरासत में लिया गया है उसे।
मोतिहारी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, भारत और चीन, माफ कीजिएगा, भारत नेपाल बॉर्डर के पास एक चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। रक्सौल में एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है विदेशी नागरिक। गिरफ्तार युवक की पहचान याओ शुजांग के रूप में हुई है। सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था और एसएसबी को पहले से ही सूचना मिली थी। वैध दस्तावेज नहीं होने की बात भी सामने आई है। हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। चीनी नागरिक को हरैया थाने को सौंपा गया। भारत नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होने की भी खबर। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक और चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या ये यहाँ पर किसी तरीके का कोई नेटवर्क चल रहा है? क्या पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है? भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत मैत्री पुल के पास एसएसबी के जवान ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम याओ शुजांग है और इनके पास कोई वैध कागजात नहीं था और ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। देखिए, लगातार भारत नेपाल सीमा के उन इलाकों में वो ओपन बॉर्डर है और वैसी स्थिति में पिछले दिनों ही सोमिलियाई नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पास भी कोई वैध कागज नहीं था, उनका वीजा खत्म हो गया था और वो नेपाल जा रहे थे। तो वैसी स्थिति में लगातार इन दिनों सक्रियता जरूर बढ़ी है और घुसपैठ की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लगातार विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है और वैसी स्थिति में अब जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी है कि आखिर ये चीनी नागरिक जो गिरफ्तार हुआ है वो कब, वो आखिर उसकी मंशा क्या थी, आखिर उसके पास वैध कागजात क्यों नहीं थे, आखिर वो घुसपैठ कर रहा था, उसका कारण क्या था। ये पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन एक चीनी नागरिक का एक बार फिर गिरफ्तार हो जाना, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए जरूर चर्चा की। आखिर उन इलाकों में घुसपैठ की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और भारत नेपाल का जो सीमा है वो खुला सीमा है, ओपन सीमा है। तो वैसी स्थिति में तस्करी की भी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब जो घुसपैठ विदेशी नागरिकों का हुआ है उसको लेकर जांच एजेंसियां जो है वो जांच में जुटी हुई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अवनीश। और अब टीआरई 4 अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, यहां पर मिथिलेश तिवारी ने, दरअसल शिक्षा मंत्री ने यहां पर अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभाग लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है, अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहें, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। सरकार कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी हो। तो टीआरई 4 से जुड़ी ये खबर, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री का भरोसा मिला है। मिथिलेश तिवारी ने आश्वासन दिया अभ्यर्थियों को। टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेजी से चल रही है और इसीलिए अभ्यर्थियों को भी अपनी तैयारी जो है वो दुरुस्त रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अभी तैयारी चल रही है, सरकार गंभीर भी है इस पूरे मामले पर और शिक्षा विभाग को भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिया है, निर्देश दिया है कि विभाग लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा है। और इस वक्त एक आपको ट्रेन हादसे की खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल के पास बताया जा रहा है कि एक राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई और यहां पर B1 कोच जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। हालांकि कोई हताहत की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस के कोच में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि B1 कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। देखिए, ट्रेन जो है वो त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली जा रही थी। घटना लूणी रिछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुई है। हालांकि राहत की बात यही है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं है। फिलहाल दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित जरूर हुई हैं, वहीं मुंबई की ओर जाने वाली रूट पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है कि आग आखिर लगी कैसी है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोच किस तरीके से धू धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही यहाँ पर हरकत में आया रेल विभाग और यहाँ पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई। बहुत जल्दी आग बुझा ली गई, लेकिन कोई हताहत नहीं है। सबसे राहत की खबर यही है।
एकदम दरवाजे के पास जनरेटर से, जो जनरेटर में जाने का रास्ता है वो जनरेटर के पास में सोया हुआ था। पूरा डब्बा एकदम नींद से सोया हुआ था और एकदम आवाज़ आई और एकदम जैसा अगन गोला जैसा दिखने लगा कांच में से, बारी में से। तो मैं फटक के बारी के पास वो कांच दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा मैंने खोला नहीं, मेरे को मालूम हो गया कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो अंदर आग आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई जागो जागो जागो, सब भागो, निकलो निकलो, सब सामान, बिना सामान निकलो, सब बाहर निकलो, लेकिन आगे के दरवाजे से निकलो। मतलब एक नंबर से निकलते तो पूरा डब्बा में 50% आदमी जल सकते थे। हमारे साथ ये हुआ, सुबह के 5 बजे मैं बाथरूम करके लेटी, 5 बजे उठी थी। तो जैसे हम लेटे थे, हमारे फ़ोन का अलार्म बजा, लेकिन यहाँ पे कोई साइलेंट की हमें कोई आवाज़ नहीं आई। ट्रेन में आग लग गई। एक भैया थे, उन्होंने हमें सबको उठाया। यहाँ की कोई हमें सुविधा नहीं मिली, ना किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे आग लगी है। सभी पैसेंजर का सामान, सबके पैसे, कपड़े सब उस गाड़ी के अंदर है। इन्होंने पहले क्या 1.5 घंटे के बाद तो ये आग बुझाने के लिए आए यहाँ पे। गाँव वाले ने सहायता की तो वो भी नहीं बुझी उनसे भी। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की यहाँ पर भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्तों की आस्था देखी गई। दरअसल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। खास बात ये रही कि दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में भक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति साफ झलक रही है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया और पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी लंबा संघर्ष भोजशाला का रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि ये भोजशाला एक मंदिर है, मस्जिद नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर शुद्धिकरण का काम किया गया है। आज हिंदू धर्म में हवन कुंड का स्थान पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार के भोजशाला के अंदर जिस हवन कुंड को लेकर काफ़ी चर्चा थी, आज उस हवन कुंड को शुद्धिकरण के जरिए यहाँ पर शुद्ध किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण, जो वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं हिंदू धर्म में, उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। लोग, जो स्थानीय लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म में हवन कुंड के महत्व को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। और ये हवन कुंड यहाँ पर आप देखेंगे, इसी जगह पर शुक्रवार को हमने इसके आसपास नमाज होते हुए देखी थी, लेकिन अब ऐतिहासिक फैसले के बाद आज यहाँ शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण को यहाँ पर शुद्धिकरण के जरिए आप देख सकते हैं लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस जगह पर आप यहाँ पर देखेंगे, जो अलग अलग यहाँ के लोग हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये शुद्धिकरण इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीधे भगवान तक एक स्तुति होती है, ऊपर देवताओं तक एक स्तुति होती है हिंदू धर्म में, और उसको यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतने सालों से एक संघर्ष यहाँ पर चल रहा था लोगों का। सिर्फ मंगलवार और जो बसंत पंचमी होती थी उसी दिन यहाँ पर लोग पहुँचते थे, लेकिन आज आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो शुद्धिकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। शुद्धिकरण का मतलब ही साफ है कि ये पूरा भोजशाला का जो पूरा प्रांगण है, यहाँ पर इस वक्त
वैदिक मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं और साथ ही लोग जो यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे वो अब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि को देवताओं का मुख्य माना गया है। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि हवन कुंड में डाली गई आहुति, जिसमें घी होती है, समिधा या दूसरी औषधियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सीधे देवी देवताओं तक अपनी आवाज़ पहुँचानी होती है। और ये स्तुति इस वक्त हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इस वाग्देवी मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है वहाँ पर इस पूरे हवन कुंड में और अग्नि प्रवाहित जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पूरा हवन यहाँ पर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण जिसको लेकर कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे और इस शुद्धिकरण के जरिए ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाग्देवी मंदिर का, जिसे कोर्ट ने माना है कि ये वाग्देवी का मंदिर है और आज यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। देवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, गौशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 के संघर्ष के पश्चात गौशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद माँ की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड जो मैया से लाई गई थी उसकी यहाँ पर स्थापित की गई है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में पूजा पाठ करके शुद्धिकरण किया गया और जब से हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, हिंदू पक्ष के लोगों में काफी उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर दशकों बाद मां सरस्वती की प्रतिमा जो है वो स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो की गई है। और बताते चलें आपको, यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं लोग। ये भी आपको बता दें कि दशकों बाद भोजशाला में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भोजशाला में सरस्वती मां की मूर्ति स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला के अंदर अब पूरी तरह से यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अब शुद्धिकरण किया जा रहा है। आप देखेंगे वाग्देवी की जिस जगह पर मूर्ति होती थी वहीं पर अब यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। जो कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा है, दीपक यहाँ पर रखे गए हैं, साथ ही ब्राह्मणों को यहाँ पर रखा गया है। ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं जो मंत्रोच्चारण के जरिए यहाँ पर आप देखेंगे शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। और ये कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि आज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शुद्धिकरण का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और सबसे अहम चीज़ आप देखेंगे, सामने मूर्ति एक यहाँ पर स्थापित की गई है जो वाग्देवी की है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब तक समूचे रूप में उनको ना लाया जाए तब तक इस तरह से मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। और ये पूरा आप रूप देखेंगे, इस रूप को यहाँ पर देखने के लिए कई लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि माता का रूप कई सालों से यहाँ पर इस तरह से नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर किया गया है। और जो ब्राह्मण यहाँ पर हैं उनको आप देख रहे हैं, ये लगातार वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण जो यहाँ पर किया जा रहा है, इनको पूरा क्लोज दिखाएं एक बार विशाल, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चारण से ही हिंदू धर्म में किसी भी शुभ शुरुआत को माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये मंत्रोच्चारण आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मंत्रोच्चारण के जरिए ही यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है। और देखिए, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी आज बिहार दौरे पर हैं। दरअसल बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यहां पर नेत्र चिकित्सा नेटवर्क का फायदा मिल सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है वो शुरू होगा। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहां पर महापरियोजना का विस्तार किया जाएगा और सोनपुर के मस्तीचक स्थित अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गौतम अडानी बिहार पहुंचे हैं। अस्पताल की कई नई योजनाओं को लेकर भूमि पूजन किया गया है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में इस अस्पताल की चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा और विस्तार करना है। कहा जा रहा है कि मस्तीचक में दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सा नेटवर्क विकसित होगा और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर महापरियोजना का विस्तार किया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।